तो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं jQuery के अंतर्गत चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे शो हाइड इफेक्ट इन jQuery। यानी हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 में jQuery का इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक सिंटेक्स के बारे में भी देखा था, पर आज हम पहला jQuery का प्रोग्राम बनाएंगे जिसके द्वारा हम शो हाइड इफेक्ट यूज करेंगे। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमारा ये जो कोर्स है ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है वो सब कुछ कवर करता है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एंड MySQL। इस कोर्स में आप ऑलरेडी इसी चैनल पे वीडियोस देख चुके हैं HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के। उनमें भी मैं नए वीडियोस हमेशा अपलोड करता रहता हूं, क्योंकि पढ़ने के लिए वहां पे इतना कुछ मटेरियल है कि मैं ज़िंदगी भर भी अपलोड करूं तो कम है। jQuery की सीरीज़ अभी चल रही है जिसमें कि आज हम चैप्टर 2 देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान हम कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तो jQuery में कोडिंग कैसे करते हैं ये भी समझ में आएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम एक ऐसा वेब पेज बनाना चाहते हैं जिसमें दो ही चीजें होंगी, एक बटन और एक इमेज। बटन पे कैप्शन होगा शो। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा इमेज मुझे दिखने लगेगी, और जैसे ही मैंने क्लिक किया था इमेज मुझे दिख रही थी, बटन का कैप्शन भी साथ में चेंज होकर हाइड हो गया था। यानी अगर इसको मैं डायग्राम से समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा वेब पेज है और इस वेब पेज पे मैं ये चाहता हूं कि एक बटन बनाई जाए और इस बटन पे लिखा हो शो। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो पेज में क्या चेंजेस हो जाएंगे? पेज में चेंजेस ये हो जाएंगे कि एक तो ये बटन का कैप्शन चेंज होके हो जाएगा हाइड, और दूसरी चीज इमेज मुझे दिखने लगेगी। ठीक है, ये इमेज, ठीक है, जो भी इमेज होगी वो दिख रही है। तो यहां पर शो पे क्लिक किया ये सोचकर कि मुझे इमेज देखनी है, शो पे क्लिक किया तो इमेज दिखने लगी और कैप्शन हाइड हो गया। हाइड पे क्लिक किया तो वापस इस पे आ गए। यानी शो पे क्लिक करने से ये पेज खुल जाता है, पेज वही रहता है, बस उसमें इमेज दिखने लगती है, और हाइड पे क्लिक करने से ये आ जाता है। तो बस इन्हीं दो सिचुएशन को हम इंटरचेंज करते रहेंगे। इसी को हम बोल रहे हैं टॉगल करना। ठीक है, तो ये इफेक्ट हम कैसे बनाएंगे jQuery में, आइए इसको समझते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं। देखिए, पहले तो मेरे पास jQuery वाली फाइल होनी चाहिए, क्योंकि हम jQuery को यूज़ करेंगे। तो हमने लास्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझा था कि ये फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। अब मुझे एक और फाइल बनानी है जिसमें कि मैं ये इफेक्ट लाऊंगा। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इफेक्ट एग्जांपल .html। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूं Notepad++ में, जिसमें मैं इसकी एडिटिंग करूंगा, इसमें कोडिंग करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले HTML, मैं पेज डिज़ाइन कर रहा हूं तो HTML टैग लगाए हैं, फिर मैंने हेड टैग लगाया हुआ है। हेड टैग के बाद मैंने बॉडी टैग लगाया, बॉडी टैग के अंदर मैंने एक बनाई बटन जिस पे कैप्शन लिखा हुआ है शो। ठीक है, और एक बनाता हूं इमेज। तो मुझे कोई इमेज फाइल भी रखनी होगी, और src एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में मुझे इमेज फाइल का नाम देना होगा। अभी मैं यहां पर लिखूंगा, क्योंकि एम्प्टी टैग है इसलिए मैं यहाँ पर स्लैश लगा के एंड कर रहा हूँ। jQuery की फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में मैं लिखता हूँ सोर्स एट्रीब्यूट
उसकी वैल्यू लिखता हूं jQuery.js स्क्रिप्ट टैग एंड। अब मुझे जो jQuery का फाइल तो इंक्लूड हो गई, यानी मेरे पास वो लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई जिसमें jQuery वाले फंक्शंस डिफाइंड है। पर अब मुझे लॉजिक लिखना है, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो कहाँ लिखूंगा? इसके लिए मैं फिर से स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ और इसके अंदर कोडिंग करूँगा। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि कोई भी स्क्रिप्ट jQuery की तब तक ना चले जब तक पेज पूरी तरीके से लोड नहीं हो जाता। ये करने के लिए हम क्या लिखते हैं? डॉलर सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि आप jQuery का सिंटैक्स लिखने जा रहे हो। उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो आपके HTML पेज को, वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये तो सेलेक्टर हो गया डॉक्यूमेंट, यानी मैं किस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं? पूरे पेज को। उसके ऊपर जब भी कोई इवेंट अकर करेगा, है ना, कौन सा इवेंट? अब इवेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा हूं, ऑनलोड। ऑनलोड इवेंट क्या था? जैसे ही पेज लोड हो जाएगा, लोड हुआ, कंप्लीट हुआ लोड, वैसे ही ऑनलोड इवेंट अकर करता है। उसी को यहां पर हम रेडी नाम के फंक्शन से डिनोट करते हैं। अब इस लाइन को अच्छे से समझिए। jQuery का सिंटैक्स बेसिकली इतना ही सिंपल है। सबसे पहले आपने डॉलर साइन लगाया जो कि jQuery का इंडिकेशन है। इसके बाद आपने पैरेंथेसिस में लिखा है सेलेक्टर यानी वो HTML एलिमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यहां पर मैं डॉक्यूमेंट लिखकर, जो कि एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, हमने बता दिया HTML पेज के बारे में। तो ये HTML पेज जैसे ही लोड हो जाएगा, लोड हो रहा है तब नहीं, लोड हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली रेडी फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। तो ये लाइन लिख दी, मतलब हमने बाइंडिंग कर दी, इवेंट की बाइंडिंग कर दी। तो रेडी फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही पेज लोड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि रेडी फंक्शन कुछ करे, क्योंकि अभी रेडी फंक्शन कुछ नहीं करेगा। रेडी फंक्शन कुछ करे इसके लिए आपको इसके अंदर फंक्शन पास करना होगा। कैसे? फंक्शन बनाते हैं तो पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, लेकिन यहां नाम नहीं लिखते, यहां सीधे पैरेंथेसिस लगा दीजिए और करली ब्रैकेट लगा दीजिए। ये फंक्शन की बॉडी होगी। जो भी कोडिंग करनी है इसके बीच में आपको करनी है। तो इसका मतलब आपने रेडी फंक्शन में पूरा एक फंक्शन बना के ही पास कर दिया, पूरा एक फंक्शन बनाकर पास कर दिया। jQuery का सिंटैक्स ऐसा ही है। अब रेडी फंक्शन एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी फंक्शन jQuery प्रोवाइड करेगी, कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे तो वो करते कुछ नहीं है, जो आप उन्हें फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट सप्लाई करते हैं वो उनको चलाते हैं। तो रेडी फंक्शन जब चलेगा तो वो हमारे इस फंक्शन को चला देगा जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कुछ पास नहीं करेंगे तो रेडी फंक्शन कुछ भी नहीं चलाएगा, तो उसके चलने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये फंक्शन के अंदर जो भी मैं कोडिंग करूंगा वो कोडिंग तब चलेगी जब पेज लोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक इमेज फाइल रख लेता हूं। मैंने यहां पर एक इमेज फाइल रख ली है jahanuma.jpg। ठीक है, ये इमेज फाइल को मैं यूज करने वाला हूं। गॉट इट? कैसे यूज करूंगा? तो पहले मैं HTML में कोडिंग दिखाता हूं। यहां इमेज के अंदर src एट्रीब्यूट है। src एट्रीब्यूट में मैं नाम वही लिखूंगा जो कि इस फाइल का नाम था। क्या नाम है? जहानुमा, JEHAN, जहानुमा.jpg। ठीक है, अभी अगर मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया है तो अभी देखें कि किस तरीके से ये दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूं ब्राउजर की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं इमेज काफ़ी बड़ी दिख रही है क्योंकि इमेज का रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ जिसकी वैल्यू कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, 300 लिख दिया। अभी देखें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया अभी, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है इसलिए बटन के जस्ट बाद आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं BR टैग लगा दूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में दिखाई देने लगेगा। तो मैं BR टैग भी लगाता हूं। तो बटन के बाद मैंने लिखा BR
और अब देखिए बटन के नीचे दिखाई दे रहा है, पर ये इमेज मुझे तब दिखाई देनी चाहिए जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये इमेज दिखाई दे रही है, तो मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे करना है, इसको हम jQuery के थ्रू हैंडल करने वाले हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन हो जाए, किसकी, इमेज की। तो मैं एक छोटा सा स्टाइल टैग लगाकर CSS कोड लिख रहा हूँ, स्टाइल, और इसमें लिख देता हूँ इमेज। आप चाहें तो इमेज का कोई आईडी सेट कर लें और पर्टिकुलर इमेज पर ही ये प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना है डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन। अभी क्या होगा इससे कि इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। ये मैंने रिफ्रेश किया, लेकिन इमेज के साथ साथ बटन भी क्यों चली गई, क्योंकि मैंने स्टाइल टैग हैंड नहीं किया है, स्टाइल टैग। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए बटन मुझे दिखाई दे रही है पर इमेज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं चाहता हूं कि शो पे क्लिक करूं तो इमेज मुझे दिखाई देने लगे। तो देखिए इसके लिए मैं कोडिंग कहां कर रहा हूं, jQuery में। तो सबसे पहले क्लिक किस पे होगा, बटन पे, यस। तो मैं लिखूंगा डॉलर बटन। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं बटन, पर सेलेक्टर के रूप में बटन लिखने से होगा ये कि पेज पर जितनी भी बटन्स होंगी ये उन सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो किसी पर भी आप क्लिक करेंगे ना तो वो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, इसी बटन पे अगर क्लिक किया तो मैं इस बटन का कुछ आईडी सेट कर देता हूं। इसको लिख देता हूं B1, बटन 1 B1। तो मैं यहां पर बटन 1 B1 लिख दूंगा बटन की जगह। पर अगर मैं B1 लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा कि ये आईडी की वैल्यू है, तो आप इसके पहले लगाएंगे हैश। अगर आप CSS से फैमिलियर हैं तो आप जानते हैं आईडी को एज अ सेलेक्टर यूज करते हैं तो प्रीफिक्स होता है हैश, और क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर सेलेक्टर के रूप में यूज करते हैं तो प्रीफिक्स होता है डॉट। वही कन्वेंशन यहां पर भी यूज होता है। तो आप देख सकते हैं हैश B1 लिखा है मैंने। तो सेलेक्टर कौन हो गया, वो HTML एलिमेंट जिसके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू B1 है, और ऐसा कौन है, ये बटन। तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर इस पे होता है क्लिक तो ये क्लिक फंक्शन चल जाएगा। देखिए jQuery का सिंटेक्स अभी जैसे अपने रेडी फंक्शन के बारे में समझा था, ऐसे ही एक इवेंट होता है क्लिक करना। तो जैसे ही आपने क्लिक करा, किस पे क्लिक करा, इस एलिमेंट पे, तो ये है सेलेक्टर जो बताएगा कौन सा HTML एलिमेंट, और ये बताएगा कौन सा इवेंट उस पर अकर हो रहा है। ये बाइंडिंग हो गई एक तरह से ये दोनों चीजें लिखने से, यानी कौन से HTML एलिमेंट पे क्लिक होगा तो ये क्लिक फंक्शन चलेगा। तो जैसे ही बटन पे आप क्लिक करते हैं ये क्लिक फंक्शन चल जाता है। पर हम जानते हैं ये इवेंट को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन है, इसके चलने से कुछ भी नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि इस पे ये फंक्शन चले तो हमारा मनचाहा कोड चले, तो वो कोड हमें इसमें पास करना होगा, यानी हमें इसके अंदर पास करना होगा एक फंक्शन बना के हम इसके अंदर पास कर देंगे। अब इस फंक्शन में जो चाहे कोडिंग लिखते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा ये क्लिक फंक्शन चल जाएगा, और क्लिक फंक्शन क्या करेगा, हमारे इस फंक्शन को रन कर देगा। अब हमारे इस फंक्शन में जो हमने लिखा होगा वो चल जाएगा जब भी बटन क्लिक होगी। तो देखिए इसके अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूं। लिखने की स्टाइल ये होती है कि मैं यहां से इसको नीचे ले आता हूं और बीच में जो चाहे लिखूंगा वो इस फंक्शन के अंदर होगा। क्या लिखना है मुझे फंक्शन में, मुझे बेसिकली इस बटन का कैप्शन चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले तो वही करता हूं कि इस बटन का कैप्शन चेंज करता हूं। कैप्शन चेंज कैसे करा जाए, डॉलर बटन का कैप्शन चेंज कर रहा हूं मैं। तो मैं लिखता हूं, पहले तो इसको सेलेक्ट करना है, तो या तो मैं दिस लिख दूं। दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसके लिए क्लिक फंक्शन चला है। तो जो बटन एलिमेंट है उसकी बात कर रहा है ये दिस, क्योंकि क्लिक फंक्शन के अंदर हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं ना। तो इसके अंदर कभी भी दिस लिखोगे तो ये उस सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, उस HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसके लिए क्लिक फंक्शन चला था। तो यहां पर दिस लिखना है बिना डबल कोट्स के, क्योंकि ये कीवर्ड है। तो ये इसी बटन को
रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहें तो #b1 भी लिख सकते थे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर। ओके, इसकी मुझे कैप्शन को बदलना है। कैप्शन को बदलना है मतलब ये है बटन टैग HTML में, और कैप्शन क्या होता है इसका? कंटेंट। तो मुझे इसका कंटेंट बदलना है। कंटेंट कैसे बदला जा सकता है? इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज होती है? इसके लिए एक फंक्शन होता है HTML, और ये फंक्शन के अंदर मैं जो पास करूंगा वो बन जाएगा इसका नया कैप्शन। देखिए बहुत ही सिंपल है। दिस से मैंने, ये सेलेक्टर है, यानी मैंने किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करा। इससे कौन सा एलिमेंट? बटन। ठीक है, अब इसमें मैंने HTML फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है इस एलिमेंट के कंटेंट को, जो कि यहां पे शो लिखा हुआ है। अब अगर मैं कंटेंट को चेंज करना चाहता हूं, यानी इसमें कुछ और असाइन करना चाहता हूं, तो मैं इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट वो स्ट्रिंग पास कर दूंगा जो मैं इस शो की जगह पर देखना चाहता हूं। तो अब यहां पे दिखने लगेगा मुझे हाइड। अब इसको मैं एक बार चला के भी बता देता हूं आपको। जैसे ये हमारा पेज है, शो बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये हाइड दिखने लगा यहां पे। तो यानी बटन का कैप्शन पर चेंज हुआ। ओके, अब क्या करना चाहते हैं हम ये करना चाहते हैं कि इमेज शो हो जाए। अब इमेज शो होने के लिए क्या करेंगे? डॉलर, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया IMG। अगर आप इमेज का कोई ID बनाते हैं तो वो लिख सकते हैं, डॉट शो। शो भी कर सकता हूं मैं, शो एक फंक्शन है, और CSS प्रॉपर्टी के थ्रू डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकता हूं। तो अभी मैंने शो को क्लिक कर दिया। ठीक है, तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं। जैसे ही शो पे क्लिक करता हूं, मुझे एक तो ये कैप्शन में हाइड लिखा हुआ आ जाता है और दूसरा इमेज दिखने लगती है। लेकिन मैं अब क्या चाहता हूं कि इस बटन पे दोबारा क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए वापस। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा? अब इसको देखते हैं। तो मुझे बटन को हाइड करना है। तो ये कोड लेकिन कब चले? ये जो अभी लिखा है कोड, ये कब चले? ये तब चले जब बटन का कैप्शन शो लिखा हो। यानी इफ $this dot HTML equals to show, अगर ऐसा लिखा है तो ये कोड चले। ठीक है, तो ये सब जो कुछ हमने कोड लिखा है ये तभी वर्क करना चाहिए जब एलिमेंट, ये जो बटन के ऊपर कैप्शन लिखा है शो लिखा है। अभी इसको हम चला के देखें पहले। शो पे क्लिक कर रहा हूं, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आ जाए। एल्स पे कब आएंगे? जब बटन का कैप्शन शो नहीं होगा, मतलब क्या होगा? हाइड। तो क्या चले? ये एल्स की बॉडी। तो इसी तरीके से कोडिंग इसके अंदर भी लिखूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि चेंज करके मैं लिख दूंगा शो। मतलब अगर बटन का कैप्शन था हाइड, तो ये इफ की कंडीशन हो गई थी फॉल्स, और आप आ गए थे एल्स में। बटन पे कैप्शन हाइड था, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका कैप्शन फिर चेंज होके शो हो जाए, और जो इमेज दिख रही थी वो हाइड हो जाए। ठीक है, ये हो गई कोडिंग। अब जरा हम इसको चेक कर लेते हैं। ये मैं रिफ्रेश करता हूं, शो किया, हाइड किया, शो किया, हाइड किया। तो इस तरीके से ये टॉगल इफेक्ट यहां पर बन गया है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। बेसिक कोडिंग है, पर आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से हमने इस चीज को बना लिया है। कोई बहुत टिपिकल नहीं है। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगी। यदि अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, www.mysirji.com, नीचे URL लिखा हुआ है। इस साइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज मिलेंगे, जिनकी कंप्लीट सीरीज मिलेगी आपको, जिसमें आप पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आपको देखना है। इसके बाद आप इस साइट पे
कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने से रिलेटेड वीडियोस भी देखेंगे, जहां पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना के बताए गए हैं और उनको समझाया गया है कि उनके बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी पूरी एक्सरसाइज भी है। और इस साइट पे मैं डेली 2 नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो होता ये कि जब भी आप इस साइट को विजिट करेंगे आपको हमेशा कुछ नया कंटेंट मिलेगा। तो आपके पास सीखने के लिए काफ़ी कुछ है इस साइट पे। अब ये साइट आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, इसीलिए आप इसको बुकमार्क भी कर लीजिए, आप इसको रेगुलर विजिट भी करिए। और यदि आपको लगता है कि ये आपके बहुत काम आ रही है तो डेफिनेटली ये बहुत दूसरे लोग भी होंगे जिनके काम आएगी। एक तो मैं यहाँ सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और हिंदी में दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये कई लोगों के काम की भी है, और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए भी लोग इसको देख सकते हैं। अब अगर ये लोगों की वाकई ज़रूरत है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिए। आप जितना ज़्यादा लोगों तक इस वेबसाइट के बारे में पहुंचा सकते हैं जानकारी, या इस वीडियो के बारे में जानकारी पहुंचा सकते हैं, तो ये आप मेरी भी हेल्प करेंगे और उन लोगों की भी हेल्प करेंगे जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं मार्केटिंग करके इसको नहीं फैला सकता, क्योंकि आप ही लोगों मेरी ताकत हो, मेरे लिए पब्लिसिटी का तरीका हो। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो। थैंक यू।